अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता हफ्ते तक भी जो मसाइल ज़ेर बहस आए वो अवामी नौइयत के थे और ख़ास तौर पर जो बारिश और सैलाब की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है, इस मौजू पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। और ये बातें होती रहेंगी कि किसी क्या जिम्मेदारी थी, कौन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुआ। सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। शुक्र है लोगों ने अब सवाल करना शुरू किया है कि ये जो डैम्स की कमी थी, इसकी वजह से जो हर साल नुकसानात हो रहे हैं, ये मज़ीद और सिलसिला कब तक चलेगा। डैम्स के हवाले से कोई भी हुकूमत हो, पिछली हुकूमत में भी कोशिशें की गई थी, फंड्स भी कायम किए गए और सब कुछ होता रहा, लेकिन उसका भी अभी तक पता नहीं है कि वो सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है। और क्योंकि आवाम को हमेशा हर मामले पर लाइम रखना ही हर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होती हैं, और यही वजह है कि हुकूमतें जाने के बाद जो कुछ आवाम के सामने आती हैं, फिर उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, फिर उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ भी होती हैं, और फिर जो मामला चलते आए हैं, मुख्तसर सी हमारी तारीख़ है, उसमें ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। तो बहरहाल अब सोचना ये है कि इन मामलात को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। और एक सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी और फुकदान नज़र आता है वो प्लानिंग और मैनेजमेंट का है। यानी कि पाकिस्तान एक दुनिया की बड़ी आबादी वाला मुल्क है, लेकिन इसके लिए लोगों को जिन मुश्किलात का सामना है, उन मुश्किलात का सद्भाव कैसे किया जाए, लोगों के लिए वसाइल कैसे फ़राहम किए जाएं, और जो महदूद आपके पास वसाइल हैं उसमें से भी उनकी तकसीम किस तरह करनी है, एक बहुत बड़ा मसला रहा है। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात करते रहे हैं, क्योंकि एक तो इल्मी कमी है, विजनरी लीडरशिप नहीं है। पढ़े लिखे लोग अगर होंगे जो हुकूमत करेंगे, मामलात को समझते होंगे, ब्यूरोक्रेसी में काबिल लोग होंगे, तो ये मामलात आसानी से हल हो सकेंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि सारे मामला जो है या तो करप्शन की नज़र हो जाते हैं, या हमारी नाअहली की वजह से इस नहज तक हम पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं कि कुदरती आफात तमाम चीज़ों को फिर अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो बहुत छोटी सी एक मिसाल है, आप किसी भी शोबे में उठाकर देख लीजिए, आपको सूरत हाल ऐसी ही नज़र आएगी। किसी भी इदारे में आप ये यहाँ पर शहर कराची के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, बिल्डिंग कंट्रोल और इनके जो मामलात हैं, देखने के लिए आप देखें, बदतरीन करप्शन हो रही है, गैर कानूनी तजावज़ात की भरमार है, बिल्डिंग्स तामीर की जा रही हैं, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। और वजह यही है, एक तो इनकॉम्पिटेंसी, नाअहल लोग वहाँ पर मौजूद हैं, काबिलियत नहीं है, और दूसरा ये कि करप्शन, जिसकी वजह से यहाँ तक मामला पहुँचे। बहरहाल अब सैलाब की वजह से जो कुछ हो रहा है, इस मामले पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त अपील की जा रही है मुखय्यर हजरात से कि वो बढ़ चढ़ कर कार खैर के कामों में हिस्सा लें। और साथ ही एक गुजारिश और की जा रही है, वो ये कि कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के फेसबुक पे सुबह से लेकर शाम तक ये जो महाज आपने खोले हुए हैं, ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है, कि इसके लिए आप इसमें हर वक्त जुटे हुए नज़र आ रहे हैं, इससे बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है। अमली तौर पर सामने आने की ज़रूरत है, ख़ुद इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे यहाँ पर इदारे शहर कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मुखय्यर हजरात ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ख़ुद इस वक्त फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, और ये तमाम जो मुश्किल काम है, जो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी समझा जाता है, वो ख़ुद से अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर मौजू पर भी गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, कोशिश करूँगा उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू करूँ। और साथ से ये जो शहर कराची के मसाइल के हवाले से भी बात हो रही है, ये जो सैलाब के बाद जो सूरत हाल बन रही है, इसमें और क्या मसाइल आगे आने वाले वक्तों में जिनका सामना होगा, उस पर भी गुफ्तगू कर ली जाएगी। सैयद रोशन अली वरासी CEO हैं यूनिवर्सल इस्टेट के, और ये वारसी सैयद रोशन अली वारसी आपका पूरा नाम है इसमें गिरामी, यूनिवर्सल इस्टेट एंड बिल्डर्स DHA के CEO हैं। उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, ये फरमाइएगा
कि ये अभी जैसे मैंने इब्तिदाइया में तस्करा किया है कि बहुत सारे मसाइल हैं जिसका हमें अब सामना करना पड़ सकता है। एक तो बड़ी एक मामला जिसकी अभी आपने निशानदेही कुछ देर पहले की है, मैं चाहूँगा ज़रा देखने वाले भी इसको समझ सकें कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला शहर कराची में ये रहा है कि ना तो हमारे पास प्लानिंग है, ना विज़न है, ना अब शायद वसाइल बाकी रह गए हैं, और ना यहाँ पे मैनेजमेंट ऐसी नज़र आती है जो चीफ एग्जीक्यूटिव या उनकी टीम है या सूबाई हुकूमत है जो लोगों के मसाइल हल करने में कामयाब रही हो या उनके पास किसी किस्म का कोई प्लान हो। ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है जहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जा रहे हैं। उसके लिए आपके पास प्लानिंग भी होनी चाहिए, विजनरी लोग भी होने चाहिए और ईमानदार लोग होने चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है, मैंने कह तो दिया है ये, लेकिन ये कि ये बड़ा अभी सख्त बात है, लेकिन वो कहते हैं कि बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। फरमाइए, आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई माशाल्लाह, जो आज का जो दिन है ना, वो समझ लें कि हर पाकिस्तानी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है कि जाहिर है हमारे प्यारे जो हैं कुछ लोग दुनिया से चले गए और जो लोग हयात हैं वो अब वो जाहिर है वहाँ उनके पास कुछ भी रहा नहीं। जहाँ जहाँ सैलाब आए तो अब उनके पास छत भी नहीं है, खाने के लिए कोई अनाज नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। अब बहरहाल वो बेचारे क्या करें, तो अब वो मेरे ख्याल में कराची की तरफ रुख कर रहे हैं और वो कराची में आना चाहिए। जाहिर सी बात है कराची जो है वो उनका भी शहर है और वो कराची तो हमेशा बढ़ चढ़ के हमेशा उनकी खिदमत करता है। जब भी कभी डिजास्टर होता है सबसे ज़्यादा जो है इमदाद जो है कराची से फराहम की जाती है। तो कराची वालों में भी जज्बा है, पूरे पाकिस्तान में जज्बा है, सभी देते हैं। मगर क्योंकि कराची एक मुआशी हब है तो वहाँ पर जितने लोगों के पास वसाइल होते हैं अपने तौर पर ताजिर बिरादरी उसमें बहुत ज़्यादा पेश रहती है। मगर ताजिर बिरादरी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ा गलत हो रहा है कि देखें इस वक्त ताजिर बिरादरी जो कि सबके साथ खड़ी होती है और वहाँ पर उसको उस तरीके से पजीराई नहीं मिल रही ताजिरों को जिस तरीके से वो कारोबार करेंगे। पाकिस्तान चलता है, 67% पाकिस्तान जो है रेवेन्यू देता है, कराची देता है पूरे पाकिस्तान को। तो अब उस कराची वालों के साथ जो सलूक हो रहा है, कराची की इंडस्ट्री वालों के साथ जो सलूक हो रहा है, कराची के ताजिरों के साथ जो सलूक हो रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि इसके साथ क्या क्या मसले मसाइल होंगे। उनको वो मतलब टैक्स लगा रहे हैं, नाजायज़ टैक्स लगा रहे हैं और फिर वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है लोगों का चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है। और फिर जो ताजिर बरादरी कोई काम कर रही है तो उसको करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बिजली से हमारा बिजली दायरे इसका एक मेन फैक्टर है। बिजली के इतने बिल बढ़ गए कि लोग इतने परेशान हैं कि अब लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब ये एक मसला ये हो गया कि जो हमारे ये जो सैलाब ज़दगान जो हमारे बहन भाई हैं अब वो ज़ाहिर आ रहे हैं, हम तो उनको वेलकम करते हैं, पूरा पाकिस्तान पूरा कराची उनको वेलकम करता है। मगर क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये कि गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या सोचा है। अब ये कराची आएंगे तो कराची आने के बाद ये कहाँ रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये अभी हर पूरा कराची के लोग सब परेशान हैं कि भाई ये आएंगे, इनको एकोमोडेट करना है। जाहिर है वो अपने शहर में आ रहे हैं, उनका हक है इसी कराची के अंदर वो रहेंगे। मगर ये गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या पॉलिसी बनाई है, ईमानदारी से गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है। या तो उनके लिए कोई ऐसी जगह मुस्तक की जाए कि बजाय ये कि पूरे कराची में आके वो तो कराची में जाहिर है जो पहले ग्राउंड थे उस पर भी तजावुजात हो गई हैं। अब तो ग्राउंड भी खत्म हो गए, अब वहाँ पे उनके पास जगह है नहीं। अब अगर उसके वही 3.5 करोड़ की आबादी के अंदर अगर 1 करोड़ आवाम और आ जाएगी तो आप ये सोचेंगे एक सवालिया निशान है कि हम तो उनको एकोमोडेट करना चाहते हैं, पूरा कराची उनको एकोमोडेट करना चाहता है। माशाल्लाह वो अपने तौर पर जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भी उनकी मदद कर रहा है। मगर क्या उनके लिए कोई ऐसी प्लानिंग हुई है कि ये अब रहेंगे कहाँ? ये क्या कराची में जगह जगह पे किसी के भी सर्वेंट क्वार्टर में तो जाके नहीं रहेंगे। जाहिर वो भी हमारे वो भाई है बहन है, उनको सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, उनके लिए प्रॉपर एक इंतजाम होना चाहिए, उनके वॉशरूम होने चाहिए, उनको खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कर सकती है, उनके पास वसाइल होते हैं और ये इंतजामिया होती इसीलिए कि कभी कोई डिजास्टर आता है तो उसके लिए कोई इंतजाम करे। अब वो इंतजाम में मेरा ख्याल है कि जहाँ खाली जगह है, सुपर हाईवे के साथ साथ जितनी खाली जगह है वहाँ पर उनको आर्जी तौर पे खेमे लगा के दे दिए जाएं। ये मेरी तजवीज़ है, मैं कोई अपनी राय मुसलत नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी तजवीज़ है कि वहाँ पर एक उनको खेमे लगा के दे दिए जाएं। उनके अंदर सारे वॉशरूम का इंतजाम होना चाहिए। वहाँ पे खाना कराची के लोग पहुँचाएंगे उनको, कराची के लोग भी पहुँचाएंगे। गवर्नमेंट से जो हो सकता है वो भी, इस वक्त गवर्नमेंट भी बहुत हरकत में आई हुई है माशाल्लाह। ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, वो अपने तरीके से सारे काम वो कर रही है, उनकी मशीनरी हरकत में आई हुई है। और सबसे ज़्यादा जो हरकत में आई हुई है ना वो हमारी अफवाज पाकिस्तान आई हुई है। वो आप
आपको पता है अफवाज पाकिस्तान तो हर ऐसे वक्त में जो है ना वहाँ पे खड़ी हो जाती है। ये जो नामुमकिन काम होता है वो भी पाक अफवाज हमारी मुमकिन करके बिल्कुल दिखा ऐसा ही, देती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये बहुत बड़ा काम है कि फसलें हमारी तबाह हो गई है पूरे पाकिस्तान में। जी 90% सब फसलें तबाह हो गई हैं। जी। आप मुझे बताएं, अभी तो जो स्टोरेज है वो चल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि आप सब्जी वाले के यहाँ आज जाओगे तो जो रेट है ना वो अलग है, कल जाएंगे तो उसका रेट चेंज हो जाएगा, ऐसा क्योंकि ही जो है, जो शॉर्टेज होती जा रही है उसके बाद हर चीज़ की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसके लिए भी बहुत सोचने की जरूरत है, इसके लिए क्या बंदोबस्त किया, क्योंकि हमारे पास अगर आखिर आगे जाके सब्जियां नहीं होंगी, खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी, डिजास्टर हो गया, फसलें तबाह हो गई हैं, तो आप बताएं इसका आगे कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका कोई नेमुल बदल रखा हुआ है जो कि करना चाहिए इनको। तो अब मैं समझता हूँ कि ये हम तो इनको गले लगाने के लिए तैयार हैं, सारा जी पाकिस्तान जो है ना, जी। हमारे जो मुतासरीन है, ये तो जाहिर है हमारे बहन भाई हैं, हम तो इनको गले लगाना चाह रहे हैं, मगर ये ऐसा ही हम अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल और ठीक है। यहाँ पे इतनी कराची में इतनी तंजीमें हैं, वो सब बहुत खुल के उनको इमदाद कर रही हैं, जी और वो करना चाहिए, वो करेंगे इंशाल्लाह। मगर गवर्नमेंट भी अपना एक अहम किरदार अदा करे और एक पॉलिसी अनाउंस करे कि ये हमारे बहन भाई जो हैं ये पाकिस्तान, ये कराची आ रहे हैं, तो कराची में इनके लिए आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे। जाहिर है किसी के भी घर में किसी के साथ कोई भी चीज़ हो सकती है, अब वो एक हमारे भाई हैं बहन हैं वो आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी अनाउंस करना चाहिए कि ये आ रहे हैं, ये फलानी जगह रहेंगे, इनके लिए ये इंतजाम हैं, और जो ताजिर बरादरी इसमें हिस्सा लेना चाहती है हमारी तंजीम है, सब उनको जाके देंगे, ना कि वो पूरे कराची में आके फैल जाए, बिल्कुल ऐसा उससे ही है। क्राइम बढ़ जाएगा। और ये माजी में भी ऐसा ही कुछ होता रहा है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, ये सूरत हाल, इसका सामना अब आपको बार बार करना पड़ सकता है। उसकी वजह ये है कि जो पूरी दुनिया में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, उसकी वजह से ये पेशगोई की जा रही है कि आने वाले वक्तों में मज़ीद बारिशों का ज्यादा सिलसिला होगा। जारी रहेगा। लेकिन अब वो लोग कहाँ से लेकर आएँ, चाहे वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर, तो खैर और ज़्यादा मसला है कि जो आपके लिए सही प्लानिंग करें ताकि आने वाले वक्तों में इन तबाहियों से आप बच सकें। ये पहला मौका नहीं है, आपको याद होगा इससे पहले भी जब इस तरह की सूरत हाल थी तो वो जो मुतासरीन थे उनको लाया गया, फिर वो यही है, बेआसरा उनको छोड़ दिया गया। छोड़ा बेयारो मददगार जब आप किसी को छोड़ देंगे तो फिर सूरत हाल ऐसी ही ये होगी होगी जिसकी आपने बिल्कुल। निशानदेही की है। तो वो वहाँ पर जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम हैं। अब ये सैलाब का रास्ता आपको मुस्तकिल बुनियादों पर रोकना पड़ेगा। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास पिछली 3 या 4 दिहाइयों या 5 दिहाइयों या जितना भी जब से हमारा सिलसिला है, वो विजनरी लोग शायद नहीं हमें मैसर आए जो ये तमाम काम कर सकें। मिसाल के तौर पे डैम्स की कमी की बात की जा बिल्कुल रही है, सही कह रहे अब हैं ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मसला ये कि हमारी जो हुक्मरान तबका है, ये जो सियासी जमातें हैं, सोच बड़ी महदूद है, माजरत के साथ इसमें नाकाबिल लोग हैं, और भी कुछ और कह सकता हूँ लेकिन ज़बान इजाज़त नहीं देती। लेकिन यकीनन जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो जानते हैं कि जब ऐसे लोग आपके पास होंगे तो फिर मसले का हल तो आपको नहीं मिलने वाला। फरमाइए, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखें, चले मैं कहता हूँ कि जो उनसे गलतियाँ हो गई, पुरानी हुकूमतों के साथ जो भी गलतियाँ थी वो हो गई, जी उसके ऊपर तो बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि टाइम वेस्ट होगा। मैं कह रहा हूँ आने वाले वक्तों में ये क्या कदम उठा रहे हैं। हाँ, देखें ये जो सवाल पैदा ये देखें, अब तो हो गया, अब बताएं कि ये अल्लाह की तरफ से ये रहमत होती है। हम तो दुआएं करते हैं कि बारिशें हो, बारिशें पूरी दुनिया में एक रहमत होती है। जी यकीन माने अल्लाह मियाँ तो आपको रहमत बरसाते हैं, हम अपनी हरकतों की वजह से, अपनी नाकिस पॉलिसी की वजह से उस रहमत को जहमत बना देते हैं। अब उसके लिए देखें ना, हमारे पास अगर जैसे आपने बात की बिल्कुल ऐसा डैम, ही, बिल्कुल ऐसा ही। डैम जब अल्लाह एक आपको रहमत भेज रहा है, भाई ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की। पानी जी जी जैसे एनर्जी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत है, ऐसे पानी भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल पानी ऐसा ही। अल्लाह देता है, आप उसको स्टोर करें, इसका इस्तेमाल करें। आप यकीन माने ये भी खुशहाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी ऐसे ही। मगर हम लोग जो भी हमारी जो हुकूमत आती है वो शायद यही सोच के आती है कि भाई मुझे तो 3.5 या 4 साल ही मिलेंगे, तो मैंने ये काम का बेड़ा उठा लिया, तो फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा, फिर दूसरा जो आने वाली जो बिल्कुल हुकूमत ऐसा होगी ही। वो अपना फीता काटेगा। तो वो शायद इसी वजह से वो लोग ये भी एक इसका वजह है, काम ही बिल्कुल नहीं ठीक है, करते। बिल्कुल आपने तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो बिल्कुल डिपार्टमेंट अलग हो, पॉलिटिक्स से अलग हो। इसका तो मेरे ख्याल में अस्करी क़यादत जो है उनको ये बेड़ा देना चाहिए। वो जब कोई बेड़ा उठाते हैं तो उसमें कोई भी सियासी जमात आए जाए, मगर ये कौमी मुफाद के तहत इनको चाहिए कि ये
किसी ऐसे इदारे को ये जिम्मेदारी दें कि किसी की भी हुकूमत आए, किसी की भी, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ये जी। फंड उनको देने चाहिए थे बिल्कुल और वो अपनी निगरानी में ये काम कराएं तो मसले का हल होगा। अगर आप सियासी जमातों के ऊपर छोड़ देंगे तो मेरा ख्याल में सियासी जमातें ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। जब लड़ाई नहीं खत्म होगी तो ये पाकिस्तान तो वो उसी चीज का नजर हो जाएगा कि लड़ाई लड़ाई में। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत को अलग रखना चाहिए, जो हमारी मुल्क की तरक्की की जो चीजें हैं उनको अलग रखना चाहिए। वो आपकी पॉलिसी देखें, अमेरिका जैसा जो मुल्क है वो अपनी पॉलिसी से नहीं हटता, उसकी पॉलिसी चाहे कोई भी सदर वहां आता है मगर उसकी पॉलिसी वही रहती है। हमारे यहाँ पॉलिसी जो है ना हर आने वाली हुकूमत के साथ चेंज हो जाती है। अब मैं इसके अंदर सिर्फ वो दोबारा, ये मैं कई मरतबा बात कर चुका हूँ, फिर भी मैं मजबूर हूँ करना चाहता हूँ वो बात। आप देखें कि ये जो एक बहुत अच्छा इमरान खान की जो हुकूमत थी उनके अंदर भी उनके साथ भी जो भी मसाइल थे वो जो हो गए, चले ठीक है, मगर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि भाई इंडस्ट्री, ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो है ना प्रमोट करेंगे, उसकी वजह से कारोबार में थोड़ा सा लोगों को रोजगार मिला, कारोबार चलना शुरू हुआ। अभी पहिया चला ही था, लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपनी एक तामीरात कर ली, किसी ने इंडस्ट्री लगा ली, किसी ने लोग हायर कर लिए, किसी ने मतलब पूरा सेटअप बना लिया, उसमें पैसा खर्च होता है ताजिरों का, वो ताजिरों का सारा पैसा खर्च हुआ। उन्होंने बोला भाई जो पॉलिसी बनी है उसके हिसाब से हमको अब ये इंडस्ट्री में, हमको हाउसिंग इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए, हमको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए, हमको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना चाहिए। जाहिर है वहाँ से फिर और सिर्फ पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं और भी बहुत से सेक्टर से पैसा वहाँ पर आता है, क्योंकि ये तो रियल एस्टेट सेक्टर तो पूरा पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अब वो मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि देखें जो पुरानी हुकूमत की पॉलिसी के हिसाब से हमारे ताजिरों ने अपना कारोबार का सेटअप कर दिया, अब इनकी जब नई हुकूमत आती है वो आते ही जो है ना वो बजट के अंदर एक नई अनाउंसमेंट कर देती है। ऐसा ही। अच्छा, हम जितना ताजिर बरादरी है वो पुराने जो सिस्टम को फॉलो करता हुआ चला रहा, उसके हिसाब से उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्होंने आके उसके अंदर टैक्स भी लगा दिए और फिर हर चीज को डबल कर दी, और मतलब वो इस तरीके से काम कर दी जैसे डीम टैक्स है, वो ऐसा टैक्स लगा दिया कि उस टैक्स की वजह से हर ताजिर, हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो ये अलायंस इंडस्ट्री उसमें इतने परेशान हो गए कि वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री बंद हुई, उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो गई। लोगों की बिल्डिंगें जहां जहां पर या घर जहां जहां तैयार खड़े होते ना, चाहे आधे थे या प्लेन पे थे या वो फिनिशिंग पे थे, वो वहीं खड़े हुए, उन्होंने काम रोक दिया क्योंकि अब लोगों के पास फंड नहीं है। और फिर आपके पास पैसे हों या नहीं हो, आपने 1% हर प्रॉपर्टी का जो है ना हर साल देना है। हर साल क्यों देना है? क्या हम देते नहीं है? हम तो कदम कदम पे आपको टैक्स दे रहे हैं। हम, आप मेरे को नाम तो लेना कौन सी चीज में हम टैक्स नहीं दे रहे। बच्चा बिस्किट खरीदने जाता है उसमें भी टैक्स दे रहा है। अच्छा, हर चीज में टैक्स देने के बाद भी अब फिर मजीद आप टैक्स लगाओगे तो भाई इंडस्ट्री को चलने दें। ये ताजिर बरादरी आपको माशाल्लाह आप समझें कि ये कमाऊ पूत है, ये कमा के दे रहा है। आपका पूरा पाकिस्तान का बजट जो है ना कराची के बजट से बनता है। कराची इतना पैसा आपको, इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। 31 बिलियन डॉलर जो है ना वो और सिर्फ पाकिस्तानी आपको भेजता है पाकिस्तान में। आपने उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, तो आप उनका भी कॉन्फिडेंस बहाल करें। और ये जो हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो जो मौजूदा हुकूमत है, हालांकि पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने उसके ऊपर सख्त एहतजाज किया। यही जो प्रेजेंट हुकूमत है वो भी इसका हिस्सा है। उन्होंने कहा इनके ऊपर पेट्रोल अपने जो महंगाई की है वो गलत की है, प्लस आपने जो टैक्स लगाए वो गलत लगाए। तो देखें अब ये आपस में मुझे लगता है इनकी पीडीएम के अंदर भी कोई इनकी जो है ना नाराजगी चल रही है, मगर उस नाराजगी की वजह से आप देखें कि पाकिस्तान का कारोबार ही बंद हो गया, मईशत खत्म हो गई, ऊपर से अल्लाह की तरफ से एक आफत आ गई, एक नागानी आ गई जो कि थी रहमत मगर जहमत बन गई। वो ये कि भाई अब जो हो गया, फसलें तबाह हो गई। फिर हमारे यहाँ जो नाइंसाफियाँ होती हैं कि आप समझ लें कि ये कराची जो है ना, हम लोग जब इतवार को निकलते थे या छुट्टी वाले दिन घर से बाहर निकलते थे, जगह जगह क्रिकेट हो रही होती थी, ग्राउंड ही ग्राउंड थे। आज यकीन माने वो ग्राउंड खत्म हो गए। आपको पता है कि यासिर साहब, जिस जगह ग्राउंड आबाद होते हैं ना वहां पर हॉस्पिटल वीरान होते हैं। बिल्कुल मशहूर। और जहां पर ग्राउंड नहीं होते वहां पर हॉस्पिटल आबाद होते हैं। तो ये तो एक छोटा सा फार्मूला है, अब इसको थोड़ा सा समझें।
और फिर जो आप समझ लें कि अभी करने को तो बहुत बातें हैं, जैसे हमारा जो एजुकेशन जो है वो कमर्शियल हो गई है, हर तरीके से कमर्शियल हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको भी खत्म करें कि कमर्शियल क्यों हो गए, आप क्या एजुकेट करना नहीं चाहते? जो एजुकेशन को मतलब रिलीफ दें, चेक एंड बैलेंस करें, आप कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करें। ये जितने भी आपने लोगों, अब जिसके पास पैसा होता है स्कूल खोल के बैठ जाता है, उनको समझ ऐसा में ही। आ गई, चाहे पढ़ाई हो नहीं हो, वो तो कमाने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और हॉस्पिटल जो है वो तो समझ लें वो तो इतना बड़ा कमर्शियल बन गया कि बस वहाँ तो हॉस्पिटल बनाए, कमरे बनाओ और डॉक्टर अपॉइंट करो, उनको कह दो कि कोई बेड खाली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। आप बताएं कि जब बेड खाली नहीं होंगे तो भाई ये तो समझो उनको ये दर्द दो, डॉक्टर जब बनता है उसको ये दर्द दो कि भाई यहाँ पर कोई भी बेड जो है ना भरा हुआ नहीं होना चाहिए, भरा हुआ नहीं होना चाहिए, भरा ये हुआ होना कोशिश ही ही नहीं होनी चाहिए। चाहिए। अब वाह। देखें यहाँ सारी चीजें उल्टी हो रही हैं। अब हॉस्पिटल में जाए, अभी मैं इस्लामाबाद गया तो वहां पर 300 रुपए दो, एक हॉस्पिटल में जाएं, जी। वहां पर पूरी 1 घंटे की ड्रिप भी लगाते हैं, अच्छे बेड पे लिटाते हैं, वो आपको देखभाल भी करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे, शुगर भी चेक करेंगे, और वो पहले 500 रुपये उनकी फीस है। जी। अब वो जब 500 दिए तो उन्होंने कहा देखें और कम करना चाहते हैं तो जाके कार्ड बनवा लें, उन्होंने फिर ये 300 रुपये में कार्ड बना दिया। जी। अब जब भी जाएंगे कार्ड दिखाएं, 300 रुपये में वो काम हो जाता है। वाह अब जी। ये जो है ना कराची जो है, अब वो सबने समझा कि यार ये कराची जो है मुआशी हब है, अब लिहाजा इसमें जो है ना वो अपना जो मेडिकल है तो उसमें भी अब कमर्शियल हो जाए, एजुकेशन में भी कमर्शियल हो जाए। हर चीज़ अब यहाँ commercial पर जो ना ऐसा सिस्टम बन गया है कि हॉस्पिटल में जाएं तो पहले आप कार्ड बनवाएं, वो बीमार आदमी है उसको जाना है, उसको पहले कार्ड बनेगा, और कार्ड जो है उसके साथ ही वो पहले 2,000 रुपये ले लेंगे, 5,000 रुपये ले लेंगे। ये क्या है भाई, ऐसा ये ही डॉक्टर को दिखाना है। ऐसा ही। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए भी शाम को आना पड़ेगा। मतलब ये सब चीजें जो है ना ये जरूरी चीजें हैं जिसकी निशानदेही हम कर रहे हैं, और ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब जब तक आप कमर्शियलिज्म से बाहर नहीं निकलेंगे, आप इंसानियत की खिदमत नहीं नहीं कर कर सकते। और ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी अभी आपने निशानदेही की है। बड़ा अहम मौजू है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मुख्तसर सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद गुफ्तगू न सिर्फ शहर कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक जो अहम मसला इस वक्त बन चुका है, बारिश और सैलाब के बाइस जो कुछ हुआ है, जो तबाही आई है, उसके बाद क्या हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है, और जो लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया का आजकल दौर है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो कुछ हम तक पहुंच रहा है, जो दिल खराश मनाजिर हम देख रहे हैं, कैसे इन वाक़यात से बचा जाए। और अब ये जो लोगों का नुकसान हुआ है, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि इसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि हुकूमतों के पास तो कोई प्लान नज़र नहीं आता। बिलखुसूस इस सिंध सूबे की अगर बात की जाए, शहरी इलाके हैं, दही इलाकों का तो हाल हमेशा से ही ऐसा रहा है, लेकिन जो शहरी इलाकों के साथ हुआ है हम उसी के ऊपर ही बात कर रहे थे। तो अब तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे सैयद रोशन अली वारसी साहब, यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे। रोशन साहब, कुछ देर पहले आपने कुछ चंद अहम मामलात की निशानदही की है, और यकीनन ये सूरत हाल अब दरपेश है और आगे होने वक्त गुजरने के साथ इसमें मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन अब क्या किया जाए? ये जो सियासी रस्साकशी है, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ इस वक्त भी देख के कि जनाब एक तरफ तो इस तबाही का हम रोना रो रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है सैलाब में, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सियासी गहमा गहमी है, जो बयानात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जलसे हैं, वो भी जारी हैं। तो ये कब समझदारी का मुजाहरा करेंगे? क्योंकि लगता ऐसा है, महसूस ये होता है कि ये हुसूल इक़्तिदार के लिए बिल्कुल अंधे हो चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, लोग बाकी रहें या ना रहें, हमें इक़्तिदार दोबारा खोया हुआ किसी भी तरह हासिल करना है। लगता ऐसा है कि बस सिर्फ जंग इसकी जारी है। मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा लबकुशाई कीजिए, आप क्या समझते हैं?
आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो ये अभी से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है जब से ये रस्साकशी चल रही है, और इसी वजह से हमारा पाकिस्तान पीछे चला गया। पाकिस्तान आगे नहीं जाने की वजह ये है कि लोग सिर्फ ये सोच के आते हैं कि हमने 4 साल 3.5 साल के जी लिए आना, था 5 साल तो किसी के पूरे होते नहीं है। जी तो वो सिर्फ उसको टारगेट करते हैं कि इतने अरसे के लिए हमने आना, इसके इसके अंदर हमने क्या करना है। जी। तो मेरा एक छोटा सा मैं एक नज़रिया है जो मैं चाह रहा था कि आपके सामने पेश करूं, जरूर जरूर। कि ये जो डेवलपमेंट फंड जो होते हैं हमारे पाकिस्तान में, वाह। ये डेवलपमेंट फंड जो है ना, ये इसका सही इस्तेमाल होता नहीं है, जिसकी वजह से हम उस तरफ पहुंचते नहीं है। तो बहुत वो खूब, जो बिल्कुल डेवलपमेंट ऐसा ही। फंड जो है ना, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। जी। वो डेवलपमेंट फंड के नाम पे करप्शन होती है। बिल्कुल उस ठीक है। करप्शन को रोकेंगे तो हम हमारे पास बहुत पैसा सरप्लस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक और है। ये मैं समझता हूँ कि जितने हमारे मिनिस्टर जो है, ये जो दो दो को 15-15 20-20 करोड़ रुपए खर्च करके अगर इलेक्शन लड़ते हैं, तो मुझे बताइए कि कौन ऐसा आदमी है जो इलेक्शन लड़ने के लिए 20 करोड़ 15 करोड़ खर्च कर रहा है? क्या वजह है? हम्म। क्या मुझे वजह बता दें कि बिल्कुल एक ठीक है। आदमी एक खिदमत करना चाहता है और 20 करोड़ भी खर्च कर रहा खर्च है? कर रहा है, बहुत कोई खूब। तो वजह होगी ना। तो बिल्कुल वो ऐसा ही। उसके बाद ये होता है कि जब ये आ जाते हैं तो हम्म। अपने ही नूर नज़र को वो अपने प्रोजेक्ट दे देते हैं कि भाई ये आपको फंड मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और मतलब मैं किसी एक सियासी जमात की बात सब नहीं कर रहा सबका हूँ, यही सबकी हाल है, बात ये है। सब इसमें तो शामिल है। इसको कंट्रोल करें, ये बेसिक चीज़ है। अगर डेवलपमेंट फंड जो है ना, किसी ऐसे इदारे को दें कि उसके ऊपर कोई कमेटी बनाए, वो चेक एंड बैलेंस करे, जी। जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में काम होता था। बिल्कुल आपने तो ठीक जब कहा। वो पैसे देते थे तो उसको चेक भी करते थे कि हम्म। पैसे कहाँ लग रहे हैं। जी। अब कहने को तो वो अपना मुस्तफा कमाल को बड़ा क्रेडिट मिलता है कि भाई उन्होंने ये काम किया, तो उन्होंने काम नहीं किया, उनसे काम करवाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो अच्छी भी बात। डेवलपमेंट फंड जो है वो आप दें, मगर उसको चेक करें कि ये पैसे वहाँ खर्च हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे 1 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, काम जो है ना ये 10 करोड़ का हो रहा है, 90 करोड़ का पता ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत में आ गए। तो हुकूमत में आने के बाद वो समझते हैं कि भाई जो हम कर रहे हैं वही सही है। वही सही। और कितनी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि भाई जब भी किसी को देते हैं, वो अपने किसी रिश्तेदार को कोई ना कोई अपना काम दे रहे होते हैं, ऐसे उनको ही, अपना बिल्कुल आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दुरुस्त रहे कहा। होते हैं। तो वो इधर थोड़ी सी निशानदेही करना चाहिए कि कोई भी हमारा ऐसा मजबूत इदारा हो, अदलिया का इदारा हो, जो कि कोई कमेटी बने, जो भी आप फंड दें। देखें ये भी जरूरी चीज है। अगर आप चाहते हैं कि ये मिनिस्टर काम करे, तो बिल्कुल उस ठीक है। मिनिस्टर को चेक कौन करेगा? हम्म। आप हम्म। सोचें कि ये 20 करोड़ रुपए खर्च करके हुकूमत में आया है। अच्छा, मैं एक चीज़ की माजी में बड़ी तारीफ किया करता था, मुझे जो सबका हुकूमत थी उसमें चलें दिखावे के लिए ही इस सही, लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, जो अच्छी चीज़ है उसको सराहने की ज़रूरत है। बहरहाल था तो वो भी एक धोखा ही, लेकिन ये कि जो जितने भी वज़रा थे उनकी परफॉर्मेंस पे चेक एंड बैलेंस रखा जा गया। अब वो किस शक्ल में था मैं उसको उसमें नहीं जाता उसकी तह में, लेकिन ये कि वहाँ भी आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी संगीन गलतियाँ हुई हैं जिसका हमें खुमियाजा इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कम अज़ कम रिवायत कायम तो की गई, कम अज़ कम ये तो एक ट्रेंड सेट किया गया कि ये भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने जो वज़रा हैं जिनको पोर्टफोलियो असाइन किए गए उनसे कम से कम सवाल किए गए, चलें दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ये हुआ ज़रूर। हुआ तो ये तो ज़रूरी है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक मुहस्पा अकाउंटेबिलिटी। नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो अलमिया यही है, जैसा अभी आपने सड़क जाकर देखी, शहर के बीचों बीच जो यूनिवर्सिटी रोड कहलाती है, आप जाके इस वक्त हाल देखें, जो खतीर रकम इसके ऊपर खर्च की गई है इसको बनाने के लिए, लेकिन इस वक्त आप इसके ऊपर से गुजर के दिखाइए, ये सूरत हाल है जी। देखिए वो ये तो जाहिर है, मैं इसलिए निशानदेही कर रहा हूँ कि जी ये हमारी जो अदलिया है वो भी, उसको भी इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे अस्करी क़यादत है, उनको भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और जो हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, उनको चाहिए कि देखें ये मतलब आप अगर आते हैं, ये अवाम आपको वोट दे के लाती है जी। ना, तो अवाम को बड़ी उम्मीदें होती है आपसे। बिल्कुल ठीक है। तो उनकी उम्मीदों का जैसे मतलब लोग तवक्का करते हैं कि ये आ जाएंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे, मगर मसाइल बढ़ जाते हैं, जी। इंसान उससे ज़्यादा कर्जदार हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि देखें, जब आपको लोग कमा के दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पहले से कई ज़्यादा टैक्स आपको मिल रहे हैं, मगर फिर भी हम गरीब क्यों होते जा रहे हैं, हम कर्जदार क्यों होते जा रहे हैं? एक चीज़ और कि देखें, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो लोग बिजली का बिल पे कर रहे हैं,
क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है कि उन्हीं के ऊपर ही टैक्स लगाया जाए? जो नॉन ठीक फाइलर है बिल्कुल। उनको कोई तरीका नहीं है कि उनको फाइलर बनाया जाए? जी। आप फाइलर बनाए उनको, हम्म। देखें उनको भी बनाए, क्योंकि जी ये डिस्ट्रीब्यूट हो। ये एक ही बिल्कुल ठीक आदमी है। के ऊपर मोहम्मद यासिर साहब जो है ना, वो अगर टैक्स दे रहे तो उनको वो और भी टैक्स लगाते, दूसरा टैक्स लगाते, क्योंकि ये एक अच्छे शहरी है। जी तो भाई जो दूसरे जो शहरी हैं उनको अच्छा बनाए, बिल्कुल वो ऐसा ही अच्छे है। नहीं है तो कोई उनको एजुकेट करे, उनको किसी भी तरीके से टैक्स फॉर्म में लेकर आए। बिल्कुल ठीक अब है। ये जरूरी नहीं कि अगर कोई अगर ताजिर बरादरी अगर आपको टैक्स दे रही है, वो इन चीज़ों को बुरा समझती है कि टैक्स ना देना, वो आपकी हेल्प करना चाह रही है, तो आप उसी के ऊपर ही टैक्स लगाया मजीद जाए। बोझ डालते अब चले जो जाएं। आदमी नहीं दे रहा उसको बोलते हैं नहीं भाई होता नहीं होता, फाइलर ही नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल में अब तो लोग सोचेंगे कि फाइलर नहीं बनना ज़्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है, तो बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है। जब वो फाइल जब एक ही आदमी पे बोझ आएगा तो उससे कोई बेहतर है इंसेंटिव कि भी नहीं है। मसला ये है कि कोई पूरी दुनिया में जो टैक्स पेयर होता है उसको किसी न किसी शक्ल में रिलीफ दिया जाता है। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये कि जो जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको सबसे बुनियादी ज़रूरत है, पीने का साफ़ पानी, सड़क मौजूद हो, ये सब सारे मामलात हों। जब यही मैसर नहीं है, वो हिफाजत के लिए वो अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि जब सिक्योरिटी गार्ड हम ना रखें, सड़क हम खुद तामीर कराएं, सफाई का इंतज़ाम हम खुद देखें, बाकी मामलात हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर ये जो महकमे आपने दर्जनों बनाए हुए हैं जिसकी तनख्वाहें ले रही है, मिसाल के तौर पे ये जो बदतरीन दुनिया का महकमा है आपका, ये पुलिस का महकमा, तो ये सारे किस मसरफ़ के लिए आप इनको ख़त्म कर दें? लोग अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जब वैसे ही उनके पास खुद उन्होंने उठानी है, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो ये भी पैसे आपके बचेंगे। सफाई की जिम्मेदारी भी आवाम की है, ये सारी जिम्मेदारी आवाम की है, तो फिर ये टैक्सेस किस मद में अदा किए जाए? तो जनाब ये सूरत हाल है। तो अब वक्त हमारे पास महदूद है और बातें बहुत सारी हैं। सैलाब के हवाले से जैसे बात हो रही है, अभी इसके ऊपर मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। अब आखिर में जो चंद माहत हैं, ज़रा इस हवाले से बात कर ली जाए। अब आप क्या समझते हैं? देखिए, ये हमारी एक तारीख़ रही है, मुख्तसर सी तारीख़ में हमने ये सीखा है या समझा है कि हमने कभी भी अपने माजी से ना कोई सबक सीखा है और ना आगे सीखेंगे। वो कौम का हर एक मिजाज होता है। हमारी कौम का मिजाज ये है, सदियों से चला आ रहा है कि हमने कभी माजी से सबक नहीं सीखा और ना सीखेंगे आगे। अब ये फरमाइए कि आने वाली जो तबाहियाँ होती रहेंगी, फिर उसके लिए क्या हमारे पास हंगामी प्लान बनते रहेंगे और इसी तरह सिलसिला चलेगा? ये फरमाइएगा। देखिए, इस मरतबा जो डिज़ास्टर हुआ है, हम्म। तो इस मरतबा शायद ये जितनी सियासी जमातें, अस्करी जमातें और जो हमारी जो मजहबी जमातें, जी। ये सब मेरे ख्याल में एक जगह पे बैठेंगी और बैठ के इनको कोई प्लान बनाना चाहिए। जैसे ये अपने मतलब के लिए मिसाक अच्छा। ये ओके। मिसाक मईशत बना लेते हैं, जी। मिसाक जमहूरियत बना लेते हैं। बताइए। मैं कहता हूँ अब एक मिसाक मोहब्बत भी बना लें। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छी मिसाक बात आपने मोहब्बत भी कही, बना लें, बिल्कुल ऐसा ही है, कम अज बहुत कम अच्छी बात मोहब्बत है। का जो है ना पैगाम दुनिया सबसे में ज़्यादा जाना ज़रूरत चाहिए। जिस चीज़ की है, बिल्कुल, तो ये आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। और एक और चीज़ ये है कि जी। देखें, इस वक्त जो फौरी तौर पे जो कदम उठाने की ज़रूरत है, बिल्कुल सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए आप ये करें कि फौरी तौर पे अपने ताजिरों को रिलीफ दें, रिलीफ दें। कारोबार चले। कारोबार चलेगा तो यकीन माने लोगों को रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, क्राइम ख़त्म होंगे। आपको मैं खुशहाली की तो बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। कम अज़ कम जो जिस पोजीशन पे हम इस पोजीशन पे रहेंगे, वरना यकीन माने जो मैं देख रहा हूँ आने वाले वक्तों में अभी क्राइम बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा होते चले जाएंगे। आखिरी चंद मिनट मेरे पास हैं। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अली नासिर साहब, मशहूर एंकर पर्सन हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अच्छा तज्जिया करते हैं। ज़रा उनसे एक अहम मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ अली नासिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अली नासिर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश वक्त देने के लिए। मधु किया, मैं इतनी अच्छी बातें हो रही हैं आपकी मोहब्बत भरी, मैं उसमें ऐसे ही कड़वाहट ले आऊंगा। नहीं। बात यह है कि आप देखें मुल्क बड़े सानिहात का शिकार है और कल जो है वो, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के मौजू पर बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो एक और सानिया भी पेश आ गया कि पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त हिंदुस्तान के हाथों हो गई। और देखें, शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रही ना। आप देखिए हम कितने बेहिस हो गए। वैसे दूसरा लफ्ज भी होता है बेहिस के लिए, टीवी पे कह नहीं सकते। ठीक है। लेकिन बात यह है कि मैं आपसे जिक्र इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि आपका पसंदीदा और मेरा पसंदीदा मौजूद है। ऐसे ही मेरे ख्याल से मिन हैसल कौम भी हमें शर्म महसूस करनी चाहिए, थोड़ी गैरत हमें कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर पैदा करें। इतनी थर्ड क्लास गेम पेश करना, हर दफा प्रेशर में नर्वस होकर खेलना, क्रिकेटरों की तरबियत ना होना, क्रिकेटरों की इस तरह की गुफ्तगू करना। देखिए, क्रिकेट जेंटलमैन गेम है और इसको खेलने के लिए जो है ना वो तरीकाकार एक होना चाहिए। नेपोलियन बादशाह जंग हार गया लेकिन फिर भी लोगों के दिल जीत गया। ऐसा ही। तो मुझे शर्मिंदगी कल इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने अपनी कौम की बेहिस्सी देखी जी। कि सब बोल रहे हैं हम मुतमईन हैं इस कारकर्दगी से। तो मैंने क्या किया, एक जूता उठाया और अपने सर पे मार लिया।
और मैंने सोचा कि पूरी रात में अपने सर के ऊपर ये जूता मारता रहूंगा, हाँ। क्योंकि अब थोड़ी बहुत शर्म बची थी, अब वो भी मेरी कौम से निकल गई। है। यासिर साहब, मैं ये कहूंगा कि एक गेम हम खेलते हैं, बाकी हमारी कारकर्दगी थर्ड क्लास है। छोटे छोटे वर्ल्ड इवेंट्स के अंदर एक दो मेडल पकड़ के जितना नाच गाना हम करते हैं, इतना अंजुमन ने कभी पंजाबी फिल्मों में डांस नहीं किया। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि ये क्रिकेट टीम आपने जो है ना सर, डब्बू खेलने वाले बच्चों को क्रिकेट टीम के अंदर शामिल कर लिया, ये आपकी गलती है, और उनको हीरो भी बना दिया। अली आप भाई, इसके तज्जियाकारों ऊपर का तफसील से एक प्रोग्राम रखने हाँ, की लेकिन आप जरूरत है। तज्जियाकारों का तज्जिया सुनो। शाहीन शाह अफरीदी होता तो आप जीत जाते, मैं आपको दस्तखत करके मोहर लगा के दे देता हूँ, वो भी होता तो भी आप हार जाते। बहुत खूब। सर, जीतने के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता ऐसा ही है, है। ऐसा मुझे ही है। सिर्फ हैरानगी इस वजह से हो रही है कि इस दफा मीडिया के अंदर कोई शर्म भी महसूस होने का, साल में एक मैच खेला है और बेशर्मों की तरह हार गए, फिर उसके बाद नाच गाना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम मुतमईन हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रा देखने वालों की नज़र करना चाहूँगा। अली नासिर साहब वैसे तो बड़े मशहूर और मारूफ तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, बड़ा अच्छा तज्जिया और तबसरा करते हैं और अवामी अंदाज में करते हैं। लोगों की जो जज्बात हैं उसकी एक तो तर्जुमानी सही तरह से करते हैं और दूसरा उस ज़बान में करते हैं जो उनको समझ में आए। ये आपका खासा है। उसके साथ साथ अली नासिर को एक और आप समझ लें कि एजाज़ ये हासिल है कि जो क्रिकेट की पहली वेबसाइट, जिस ज़माने में इंटरनेट पाकिस्तान में नया नया आया था, उस वक्त पहली वेबसाइट ऐसी उन्होंने बनाई थी क्रिकेट के हवाले से, जिसके ऊपर सारी तफसील, और बहुत अच्छे महक़्क़िक़ भी हैं, बहुत सारे तारीख़ के हवाले भी देते रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट से लगाव है। तो ये एक वजह है, ये जो जज्बाती लगाव, और बहुत अहम चीज़ों की निशानदेही हमेशा से करते आए हैं क्रिकेट के खेल के हवाले से और दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी, लेकिन ख़ुद अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो इस वजह से जो है वो ये बात करना ज़रूरी यहाँ पर समझा, और अच्छी बात है। अली भाई, तफसीलन इसके ऊपर एक प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। रन नहीं बनाना था तो मैं और आप चले जाते टीम के साथ, कम से कम हम घूम फिर के तो आ जाते। रन तो हमने भी उतना ही बनाने थे जितने बाबर आजम ने बनाए। अगर इतने रन बनाने थे जो आप कहते कौमी हीरो थे, तो मुझे और आपको अगली बार टीम में ले जाए। इतने तो गलती से हम बनवा लेंगे रन यार। या फिर भाई क्या मजाक चल रहा है यार, क्या मुल्क की क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। अली भाई, ये आखिर में जरा मैं चाहूंगा एक जुमले में जरा ये बता दीजिए कि ये हमारा जिस भी स्पोर्ट्स की तरफ हम नजर दौड़ाएं तो सूरत हाल ऐसी ही नजर आती है, ना हमारे पास वसाइल हैं, ना हमारे पास। अच्छा अली भाई, एक चीज और, एक हम एक पता नहीं खुद साख्ता एक उसमें रहते हैं कि हम बहुत दुनिया का अजीम तरीन खिलाड़ी हमारे पास है, टैलेंट हमारे पास है, और शायद दुनिया में ऐसा टैलेंट ना हो लेकिन वसाइल नहीं। ये क्या थ्योरी क्या है, ये तो जरा समझाएं, क्या वाकईतन ऐसा है? सर बात ये है, 25 करोड़ लोगों में से कोई 12 खिलाड़ी तो निकल ही आएंगे ना यासिर साहब। ठीक है, 12 खिलाड़ी तो निकल आएंगे ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी फर्स्ट क्लास खेली हुई है, जी। मैंने देखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देख के भी बता रहा हूँ, हमारे पास सर ऐसा ऐसा खिलाड़ी है, आपके मुल्क को जो है ना ये इलाकाइयत, सूबाइयत, लिसानियत ने मार दिया। आप सर कोई पाबंदी नहीं है कि कहाँ से कितने क्रिकेटर लेने हैं, आप सबको मुतासिर करने के लिए खेलना शुरू कर देते हो। बिल्कुल ऐसा ही। और कभी शायद आफरीदी को कराची का लड़का बना देते हो उसको टीम में लेने के लिए। ठीक है ना सर? सही है। मैं यही बोल रहा, सर यही गलतियां हैं ना। देखें, ये टेक्निकल गलतियां हैं। आप इलाकाइयत, सूबाइयत, लिसानियत से बाहर निकल हैं। आपके पास कराची में भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जैफाबाद में भी आपके पास अच्छा खिलाड़ी है। इससे निकलो कोटाबाजी से। और ये जो एनालिस्ट भी यार, एनालिस्ट भी कैसे कैसे रखे हुए हैं यार, दुनिया देख रही है। इंजमाम भाई बैठे हुए हैं, दूसरे लोग बैठे हुए, दूसरों के नाम नहीं लूंगा, वो तो अजीज है, इंजमाम भाई तो बुरा नहीं मानते। सर आप देखें, जब अग्रेसिव गेम की बात रमीज राजा करेगा, है ना, रिस्पॉन्सिबली रनिंग की बात इंजमाम साहब करेंगे, कंसिस्टेंसी की बात, सर ये मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे खेलने की बात शायद आफरीदी कर रहे हैं आजकल। सर शोएब अख्तर जो है कंसिस्टेंसी और मैच्योरिटी की बात, डिसिप्लिन के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं शोएब अख्तर। आप यकीन करें, डिसिप्लिन पे शोएब मलिक और प्रोफेसर मेरिट्स की बात करेंगे। सर मुझे चुल्लू भर पानी यासिर भाई। बहुत खूब अली भाई। अली भाई चुल्लू भर पानी बिल्कुल ऐसी है। अली भाई, मैं गुजारिश ये है कि आप हमें वक्त दीजिए, स्टूडियो तशरीफ ले आएं, तो तफसीलन इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे, बल्कि इसी वीक में करेंगे, क्योंकि अभी वो क्रिकेट का मुकाबला जारी है, तो लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर वो बात की जाए। बहुत अच्छा तबसरा करें। अली भाई, मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। अली भाई को एक बात कहना चाहता हूँ। जी आखिरी। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अली भाई, आप हमारे पसंदीदा शख्सियत हैं। मैं सिर्फ आपसे मेरी एक गुजारिश है
कि खुदारा अपने सर पे जूता मत मारिएगा आइंदा। ये मुझे अफसोस होगा, क्योंकि कितने जूते मारेंगे आप बताएं, ये तो रोज आपको जूते मारने पड़ेंगे। आप दुआ सर, किया करें कि जो ये काम हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो सही काम करें, बहुत क्योंकि खूब, आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरे को ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा आप चलिए, जूते मारें। वक्त मेरे पास जो है वो ख़त्म हो गया, वो तो अज़राए तफन्नुम उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की, लेकिन वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, सर रोशन अली शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और नाज़रीन, यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट है उसका इख्तिताम होता है। दूसरा सेगमेंट जो आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा, लेकिन उसके दरमियान एक वक्फा है, तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।